आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में मुझे उपस्थित होने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज जब हम देखते हैं बाइबल में, तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर की भय मानने की आशीष को हम देखेंगे कि हम परमेश्वर का जब भय मानते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर कौन सी आशीषों को देता है। तो हम कुछ घटना को देखेंगे बाइबल में। निर्गमन 1 का 15 वचन। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। यहाँ पे सिप्रा और पुआ करके जो धाइयाँ थी, जो बच्चों को जब प्रसव पीड़ा के टाइम में जो बच्चों को जन्माने वाली जो धाइयाँ थी, उनको मिस्र के जो राजा था उसने उनको कहा कि जब तुम बच्चे जन्माने के लिए जाओ उन स्त्रियों के पास, उन घरों में, तो उनके जो बेटे थे उन्हें जो बेटे जन्म हो उसे मार देना और जो बेटियां हो उन्हें जीवित रहने देना। तो यहाँ पे ये दोनों जो धाइयाँ थी उनको लेकर हम देखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या आशीष दिया। और 17 वचन देखते हैं। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, क्योंकि ये जो दोनों धाइयाँ थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। ये इब्री स्त्रियाँ थी और इब्री स्त्रियाँ परमेश्वर का भय मानती थी। और जब देखते हैं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। मिस्र के जो राजा था उसका भी भय ना मानकर, उनकी भी आज्ञा को ना मानकर, वो उन बालकों को, उन लड़कों को जिसे राजा ने मारने का हुक्म दिया था, उन्हें भी वो जीवित छोड़ देती थी, नहीं मारती थी, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का भय था। जो इब्री स्त्रियाँ थी, जो इजरायलियों के बच्चों को मारने के लिए जो कहा गया था, क्योंकि वो इजराइल के परमेश्वर को अच्छे से जानते थे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का वो भय मानने वाली स्त्रियाँ थी, इसीलिए उन बच्चों को वो छोड़ देती थी। और आगे देखते हैं। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे उन स्त्रियों को जब राजा फिरौन ने बुलाकर पूछा कि तुम लड़कों को क्यों छोड़ देती हो, जब वो स्त्रियां लड़कों को जन्म देती तो लड़कों को क्यों नहीं मारती, क्यों छोड़ देती? तो यहाँ पे धाइयों का जो आंसर होता है, जो जवाब होता है राजा फिरौन को, उन लोग वो कहते हैं दोनों स्त्रियां कि हमारे पहुंचने से पहले जो इब्री स्त्रियां हैं, जो बच्चे जन्मने पर होते, हमारे पहुंचने से पहले वो अपने बच्चों को जन्म दे चुकी होती है, क्योंकि वे मिस्री स्त्रियों से, मिस्र की जो स्त्रियां हैं उनसे ज़्यादा इब्री स्त्रियां फुर्तीली होती है और हमारे पहुंचने से पहले उनके बच्चे जन्म ले चुके होते हैं। ऐसा करके राजा फिरौन को वो आंसर देती है, जवाब को देती है। और आगे देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। यहाँ पे जब राजा है, राजा उन स्त्रियों को मार भी सकते हैं, उनके घराने को मार भी सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने से। आज आप और मैं होते, संसार के लोग होते तो राजा को डरते, परमेश्वर का भय मानने से पहले राजा का भय मानते, क्योंकि राजा के अधिकार में उन स्त्रियों का वो जीवन भी है। उन स्त्रियों को, उनके परिवार को राजा मार भी सकते थे, लेकिन फिर भी उन स्त्रियों ने, उन धाइयों ने राजा का भय नहीं माना और परमेश्वर का भय माना। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बहुत बढ़ाया। यहाँ पे 20वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की। परमेश्वर का भय मानने के कारण परमेश्वर ने उन स्त्रियों के साथ भलाई की, उनके जीवन में उन आशीषों को दिया। और आगे देखते हैं। और वे बहुत बढ़कर बहुत सामर्थी हुए। वे जो स्त्रियां थी उनके जीवन में परमेश्वर ने भलाई के कामों को किया। उनके जीवन में जो इन आशीषों की कमी थी, जो इन आशीषों को उनको ज़रूरत थी, उन आशीषों को परमेश्वर ने उन स्त्रियों के जीवन में दिया और उनकी भलाई किया और उन्हें बहुत सामर्थी बनाया, प्रभावशाली बनाया। आज परमेश्वर अद्भुत काम करता है, लेकिन आज हमें और आपको चाहिए कि परमेश्वर का भय माने। जब ऐसी परीक्षा, ऐसी चुनौती हमारे जीवन में आता है तो
हम परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। तो हम परमेश्वर का भय माने, तो परमेश्वर के भय मानने के कारण ये दोनों स्त्रियों को परमेश्वर ने इनके जीवन में भलाई किया, इनके जीवन में बहुत अत्यंत आशीष को दिया, बढ़ोतरी को दिया और इन्हें सामर्थी जीवन को दिया, एक प्रभावशाली जीवन को दिया। और आगे 21 वचन देखते हैं, इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। यहाँ पे परमेश्वर का भय मानने के कारण परमेश्वर ने उन स्त्रियों का घर बसाए। अब परमेश्वर का घर बसाना मतलब हर प्रकार की आशीष, हर प्रकार का जय, चंगाई, छुटकारा, धन, ऐश्वर्य, महिमा, हर वो चीज जो आज इस संसार में जीवन को जीने के दौरान हमको जरूरत पड़ती है, मनुष्य को जो जरूरत है, वो हर प्रकार की आशीष, सुख से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, मान सम्मान से भरा हुआ, प्रतिष्ठा का जीवन, सब प्रकार की आशीष। क्योंकि परमेश्वर का घर बसाना मतलब परमेश्वर जब आपका और मेरा घर बसाता है तो सब प्रकार की आशीष को हमारे जीवन में देता है। हमें दुख, पीड़ा, गरीबी, रोग, बीमारी नहीं देता है। परमेश्वर का घर बसाना ऐसा है। तो आज इन स्त्रियों ने उन बालकों को छोड़कर, उन्हें जीवित छोड़ते थे, वो मारते नहीं थे वो स्त्रियां, और परमेश्वर का भय उन्होंने माना। तो आज आपको और मुझको इस शिक्षा के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सिखाना चाहता है, कहना चाहता है कि आज हमारे हृदयों में परमेश्वर का भय हो, संसार का भय नहीं। जो शरीर बस को घात कर सकता है उसका क्या भय माने, एक दिन तो सबको मरना ही है। लेकिन जो परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, दोनों को नष्ट कर सकता है, उस परमेश्वर का आपको मुझको भय मानना है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, चाहती तो ये स्त्रियां राजा का भय मान के उन बच्चों को, उन लड़कों को मार सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन बच्चों को इन्होंने छोड़ा और परमेश्वर का भय माना। तो इनके जीवन में परमेश्वर ने कितनी सारी आशीष को दिया, उन्हें सामर्थी भी बनाया, उनके घर को भी बसाया, उनके बाल बच्चों को भी आशीष किया और अपरंपार आशीष को उनके जीवन में दिया। एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन परमेश्वर ने उन्हें दिया। परमेश्वर ने सब प्रकार की भलाई को इन स्त्रियों के जीवन में किया। तो आज आपको मुझको भी परमेश्वर का भय मानना है, ताकि हम भी इन स्त्रियों की तरह परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में, परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देख सके। जो परमेश्वर इन स्त्रियों को महान बना सकता है, सामर्थी बना सकता है, वो खुदा हमें भी सामर्थी बनाएगा, हमें भी उस प्रभावशाली जीवन को देने के लिए तैयार है। हमारे भी जीवन को, हमारे भी घर को बसाने के लिए, हमारे भी बाल बच्चों को आशीष करने के लिए, सामर्थी जीवन को देने के लिए हमारा परमेश्वर हर समय तैयार है। तो आज आपको, मुझको चाहिए, मानव जाति को चाहिए कि आज हमें किसी वस्तु का, किसी चीज़ का भय नहीं मानना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जीना है। सो आज इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको आशीष दे। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।